मेरे पति के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान बीच बचाव में मैं बीच में गई, उसके लड़के को बोला मेरे पति को छोड़ दो। उसका लड़का मेरे पे आके चढ़ गया, मेरे गर्दन दबाने लगा, मेरी छाती में। मेरा लड़का 2 साल का लड़का मेरे गोदी में था, उसने उसको धक्का मार दिया। इनकी आंख तक फोड़ी गई, इनके हाथों पर चोट के निशान आपको साफ तौर पे नजर आ रहे होंगे। वो फूल लेके गया और उल्टा पैसे भी नहीं दिए और पापा को धमकी दिया कि तेरी दुकान उठवा दूंगा, तेरे को परेशान करूंगा और आइंदा से अगर विधायक के नाम पे तूने पैसे लिए तो अच्छा नहीं होगा। और ये देख रहे आंखों पे मेरे को जो मारा है। उसके बाद वहाँ से जब हमने किसी तरह मेरी वाइफ को मेरे टेटुआ पकड़ लिया, मेरे छाती दबाई और बोला कि इसको बेसमेंट में बंद कर दो। मेरे वाइफ को भी उसने बदतमीजी किया, गाली गलौज से गिरेबान पे हाथ डाला और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स पे भी हाथ डाला और उसको धमकी दे रहा है कि तुझे मैं इसको उठा के ले चलो, बेसमेंट में बंद करते हैं। इतनी शर्म की बात है कि जिस विधायक के पास हम लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं उन्होंने उसी ने थप्पड़ मारते हैं और उसी ने बेटी का इज्जत में हाथ डालते हैं। जब मैं बीच बचाव में गई तो उसका कादियान का लड़का जो अंकित कादियान है, उसने मेरा टेढ़वा पकड़ लिया, मेरे को मारा, मेरी छाती दबाने की कोशिश की और बोला अभद्र तरीके से मेरे को गाली दी। महिला की जो माँ है उनके ऊपर खुद थप्पड़ मारा और उनके जो यहाँ रखे हुए जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस महिला के ऊपर हाथ उठाया, इनके गलत जगह हाथ लगाए और यहाँ तक कि इनके साथ गलत करने की धमकी तक दे डाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूँ आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सत्ता के नशे और एक आम आदमी की बेबसी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या अगर आप विधायक हैं या विधायक के रिश्तेदार हैं या आप राजनीति में हैं तो क्या आप सब कुछ फ्री में खरीदेंगे? कुछ ऐसे ही सवाल इस वक्त इस इलाके से उठ रहे हैं। दरअसल ये जो आप परिवार मेरे साथ देख रहे हैं, ये लोग फूल विक्रेता हैं और बताया जा रहा है कि इनकी दुकान पर विधायक के घर पर फूल जाने थे। कोई इनके दुकान पर आता है और इनके जो है फूल खरीदने आता है कि भाई अब विधायक जी ने फूल मंगवाए हैं, लेकिन जब इन्होंने अपनी पेमेंट मांगी कि भाई आप हमारी जो फूल के पेमेंट है वो कर दीजिए, तो इन्हें ये बोल दिया जाता है कि विधायक के घर पर फूल जाने हैं, अब तुम इस चीज़ के पैसे मांगोगे। अब आप ये सोचिए, क्या दिल्ली में जो भी इंसान राजनीति में है तो क्या उसको सब कुछ फ्री मिलेगा? क्या उसके घर का राशन, उसके घर का पानी, उसके कपड़े लत्ते सब फ्री में जाएंगे? क्योंकि जो यहाँ पर हुआ ये तो कुछ ऐसे सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल देखिए, ये महिला मेरे साथ मौजूद हैं, ये फूल विक्रेता हैं जिनके साथ मारपीट की गई और ये विधायक का बड़ा बड़ा बोर्ड देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के ये विधायक हैं वीरेंद्र कादियान, जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने इस महिला की जो माँ है उनके ऊपर खुद थप्पड़ मारा और उनके जो यहाँ रखे हुए जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस महिला के ऊपर हाथ उठाया, इनके गलत जगह हाथ लगाए और यहाँ तक कि इनके साथ गलत करने की धमकी तक दे डाली। इनके पति की आप हालत देखें, इनकी आंख तक फोड़ी गई, इनके हाथों पर चोट के निशान आपको साफ तौर पे नजर आ रहे होंगे। फिलहाल ये पूरा मामला क्या है वो मैं इन्हीं से जान लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिम्मी है। क्या कुछ हुआ है मैम आपके साथ? ये 18 तारीख शनिवार की घटना है। हमारे दुकान पे 11 बजे के करीब मेरे पापा तब दुकान पे थे। सुबह की टाइम की बात है ये। तो सुबह के टाइम निरंजन नाम का एक लड़का आया जिसने बताया कि मैं विधायक जी के ऑफिस से आया हूँ, वीरेंद्र कादियान, आम आदमी पार्टी की तरफ से। वो आया, आके मेरे पापा से एक फ्लावर बंच बनवाया जिसकी कीमत 500 रुपये थी, जिनकी कीमत 500 रुपये थी। पापा ने बोला कि 500 रुपये का बंच हुआ आपका। तो निरंजन ने बोला कि मैं विधायक जी के ऑफिस से आया हूँ, कोई विधायक जी के नाम पे क्या पैसे लेता है? तो पापा ने बोला कि आप विधायक जी के ऑफिस से आए हो, जो मेरी फूल की मतलब की कीमत है जो 300 रुपये है वो आप 300 रुपये दे दीजिए। वो फूल लेके गया और उल्टा पैसे भी नहीं दिए और पापा को धमकी दिया कि तेरी दुकान उठवा दूंगा, तेरे को परेशान करूंगा और आइंदा से अगर विधायक के नाम पे तूने पैसे लिए तो अच्छा नहीं होगा। फिर मेरे दुकान पे 3-4 घंटे बाद कंट्रोलमेंट बोर्ड की तरफ से एक गाड़ी आती है। सिर्फ मेरे दुकान से मेरा सामान जो कच्चा फूल है, गेंदा वेंदा था, 8-10 हज़ार रुपये का माल वो उठा के चली जाती है।
बाकायदा वो बोलती है कि विधायक जी के ऑफिस से मतलब कि कंप्लेंट आई है, इसलिए हम तुम्हारा माल उठा रहे हैं। 3-4 बजे की बात है तो कच्चा माल की उसके लिए हम विधायक जी के ऑफिस अर्जी लगाने के लिए गए, जिसमें मैं, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरे पापा थे। मेरे गोद में मेरा 2 साल का बच्चा था कि अर्जी लगाने के लिए कि विधायक जी क्या गलती होगी, माफ़ी, हमारा फूल वापस करवा दीजिए, क्योंकि नहीं तो हमारा फूल ख़राब हो जाएगा। जैसे हम विधायक जी के ऑफिस गए, मेरी मम्मी आगे थी, मेरी मम्मी रिक्वेस्ट कर रही थी विधायक जी से कि हमारा फूल कृपया करके आप छुड़वा दीजिए। विधायक जी ने किसी की बात नहीं सुनी, मेरी मम्मी के मुंह पे सीधा थप्पड़ मार दिया। विधायक का नाम बताइए। वीरेंद्र कादियान जी ने मेरी माँ के मुँह खुद थप्पड़ मारा आपको, क्या नाम है? मैं सबसे पहले, मेरा नाम रीता चक्रवर्ती है। मैं 30 साल से यहाँ पे कैंट में रहता हूँ और छोटे छोटे बच्चे ले आके ये यहाँ पे मेरा दुकान है सामने, ये पेड़ के नीचे मैं बैठा था। आज तक हमारा साथ ऐसे वसूली की कोई नहीं किया जो वीरेंद्र कादियान ने किया। हम गया खुद लेडीज़ होके, जो सर हमारा क्या गलती है, हमारा फूल फल आपने उठा दिया, हम थे नहीं दुकान में तो आपने क्यों उठाया हमारा फूल फल। वो बोलने के लिए मैं गया था उसके पास, मेरा एक भी नहीं सुना। वो मेरे को पीछे से आके उसने एक थप्पड़ लगा दिया। विधायक जी ने खुद थप्पड़ मारा? थप्पड़ मारा और एक कुत्ता भी छोड़ दिया साथ साथ, जे लोग को काटो। कहाँ से इतना लोग आया, शीशा के अंदर, ये मेरा दामाद है, इसको खींच लिया शीशा के अंदर और हम बाहर हो गया। हमारा साथ कुत्ता भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, हमने कुछ नहीं कर पाया उस टाइम। मैं एकदम अंदर फंस गया, मेरे पति भी फंस गया और वो लोग का पता नहीं लड़का लोग कहाँ से आया और मारना इसको स्टार्ट कर दिया। इसने सिर्फ उसने अब शब्द गाली दिया था मुझे, इसलिए इसने एक कैमरा फ़ोन निकाला, फ़ोन निकाल के इसने फ़ोटो शूट करने का वीडियो बनाने की कोशिश किया, इतना ही कोशिश किया इसने। और कोशिश करते इसका मारना चालू कर दिया। ना हमने इसको बचा पाया, ना हमारा कैंट का लोग कोई साथ दे रहा है, कोई भी हमारा साथ में नहीं है। मैडम हम लोग रोड में अभी खड़ा है, हमारा जो होगा आगे, हम बड़े लोग नहीं हैं, हम गरीब लोग हैं, फुटपाथ में कमाते हैं, फुटपाथ में दुकान है, हम अमीर नहीं है, गरीब है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ये बच्चे को मैं 3 साल का लेके आया था, फुटपाथ में बैठा था, आज तो किसी ने मुझे छोया नहीं। पहली बार ये नेता आया या हमारे ऊपर ये काम करके चला गया बुढ़ापा में। कभी ऐसे पहले परेशान नहीं, हमें कोई भी नेता ने परेशान आज तक नहीं किया। मैं यहाँ किसी के दबाव में नहीं आऊँगा, किसी के डर के मारे नहीं आऊँगा। कोई मुझे दबाव देने लग गया मत करो ये सब, मगर मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ मैडम। मैं बहुत आगे, बहुत कोशिश करके मैं आगे गया हूँ और मैं पीछे नहीं हो सकता। क्यों? मुझे कोई खाने नहीं देता है, मुझे खुद कमा के खाना पड़ता है। नो मुझे दुख में कोई आता है, नो सुख में। कितनी शर्म की बात है कि जिस विधायक के पास हम लोग अपनी समस्या लेकर जो आते हैं उन्होंने ही थप्पड़, उसी ने थप्पड़ मारते हैं और उसी ने बेटी का इज्जत में हाथ डालते हैं। यही है, उधर ही है ऑफिस, पास ही में ही ऑफिस है। और भी यहाँ का लोग है, सब देख रहा है, सब लोग हमें तमाशबीन बना हुआ है, कोई साथ नहीं। नहीं, कोई नहीं, कोई लेडीज हमारा कैंट का हमारा साथ खड़ा नहीं है, सिर्फ माँ और बेटी खड़ा हूँ। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो रोड है, रोड में मैं खड़ा हूँ। जो मर्जी, जिसका मर्जी हमारा साथ कर सकते हैं, मगर हम नहीं पीछे हट सकते हैं। हम आगे चले गए और पीछे नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल से हम आगे गए हैं। वो कई प्रकार से हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे पीछे वो कर रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मैं जैसे कि किसी भी कहीं पे भी जा रही हूँ तो मेरे को 2-3 आदमी मुझे फॉलो कर रहे हैं, कई तरीके से हमें टॉर्चर करवाया जा रहा है। जिस दिन आप ऑफिस में गए थे, आपकी माँ को थप्पड़ मारा, आपने जब इस चीज़ का विरोध किया तो आपके साथ क्या बदतमीजी हुई? जब मैं बीच बचाव में अपने पति के गई, जब मैं बीच बचाव में गई तो उसका कादियान का लड़का जो अंकित कादियान है, उसने मेरा टेढ़वा पकड़ लिया, मेरे को मारा, मेरी छाती दबाने की कोशिश की और बोला, अभद्र तरीके से मेरे को गाली दी और बोला कि इसको मतलब गाली देके कि मेरे को बेसमेंट में बंद कर दो। मेरे बेटा था, मेरे बेटे को भी नीचे ज़मीन पे गिरा दे, उसको भी लात मारा। मेरे 2 साल का लड़का है और मेरे पेट पे भी उसने लात मारी और बोला बच्चे को भी लात मारी? बच्चे को भी, मेरे बच्चे को भी लात मारी। अच्छा, आप जिस दफ्तर में गए फिर कैसे अपनी जान बचा? किसी तरह हम गेट से बाहर निकले, फिर गेट से बाहर निकल के हमने शोर मचाया, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई। कोई साथ नहीं, विधायक के डर से, यहाँ पे विधायक जी के डर से कोई भी साथ हमारा नहीं दे रहा है। आपकी FIR हो गई है, कोई एक्शन?
अभी FIR हुआ है, दर्ज हुआ है मंगलवार को। अभी कार्रवाई चल रही है। अभी देखो कि आगे चल के क्या एक्शन होता है। जिस ऑफिस में गए थे आप लोगों ने, अगर थोड़ा बहुत देखा हो, कैमरे वगैरह थे उस हाँ, वहाँ पे कैमरा था, अंदर लगे हुए थे। कैमरा लगा हुआ था और वहाँ पे रिकॉर्ड भी हुआ है सब कुछ। और मतलब कि जो पुलिस आई थी उस दिन 18 तारीख को, वो फुटेज निकाल के लेके गई है 18 तारीख के। लेके गई हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को दिखाई है कुछ? नहीं, हमें नहीं दिखाई है, लेकिन वो उन्होंने बोला कि हाँ, जो हमें दिखाएगा फुटेज लेके गई थी। क्या चाहते हैं आप लोग इंसाफ? हम बस इंसाफ चाहते हैं, बस इंसाफ चाहते हैं, जो भी हो हमें इंसाफ। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रजीत झा है। मैं इनका हस्बैंड, मेरे ससुर जी यहाँ पे मम्मी पापा दुकान लगाते हैं दिल्ली के सदर बाज़ार में। यहाँ पे एक 18 तारीख की शनिवार की दिन था और आम आदमी पार्टी के ऑफिस से एक लड़का आता है जिसका नाम निरंजन है। वो आया था और यहाँ पे बुके लेने के लिए। पापा ने बताया कि ये कुछ बुके बने हुए हैं, आप देख लीजिए। तो उन्होंने बुक्का पसंद किया तो बोला कि ये वाला बुक्का अच्छा है, ये वाला दे दो। पापा ने बोला कि इसका किराया, इसका कीमत 500 रुपये है। पापा ने बोला 500 रुपये। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता नहीं कि मैं विधायक के ऑफिस से आया हूँ, तो तुम 500 रुपये कैसे मांग रहे हो? तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, आप विधायक जी के ऑफिस से आए हो तो आप 300 रुपये दे दो, जो मेरा लागत है। नहीं, मतलब विधायक के ऑफिस से आए हो तो क्या फ्री में लेने की फिराक में? ठीक है, फ्री में। तो उसके बाद वो धमकी देने लगा कि तुम्हें यहाँ पे रहना है या नहीं रहना है, तुम्हारा सारा सामान हटवा दूंगा, तेरा एक दुकान में तुम्हें जीने नहीं दूंगा तुम। उसके बाद कुछ ही देर बाद जो है दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड से गाड़ी आती है और सारा सामान हमारा उठा के लेके चला जाता है। और उसके बाद जब हमारे मम्मी पापा उस टाइम में नहीं थे, उस टाइम में दुकान पे मैं और मेरी वाइफ थी। तो जब सामान उठा के चला जाता तो फिर मम्मी पापा कुछ ही देर बाद आते हैं तो हम लोग आपस में बात करते हैं कि ये जो कच्चा फूल हमारा ले गए हैं, तो इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं विधायक जी से। विधायक जी के ऑफिस हम गए, वहाँ पे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के ऐसा सिचुएशन ही नहीं आने दिया। जैसे हम गए तो पहले ही हमारे मम्मी से बदतमीजी करने लगा, ये बांग्लादेशी कहाँ से आ गया, गाली गलौज करने लगा। और उसके बाद जो है फिर मैंने जैसे मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने की प्रयास किया तो मुझे मारपीट शुरू कर दिया। उसमें विधायक जी के जो लड़का निरंजन था वो पहले मारपीट शुरू किया और उसके बाद जो है 3-4 आदमी और थे अंदर में, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर वीरेंद्र कादियान जी के लड़का थे अंकित कादियान, उन्होंने भी मुझे मारा और ये देख रहे आँखों पे मेरे को जो मारा है। उसके बाद वहाँ से जब हमने किसी तरह मेरी वाइफ को, मुझे बचाने के प्रयास में वाइफ आई कि तो मेरे वाइफ को भी उसने बदतमीजी किया, गाली गलौज से गिरेबान पे हाथ डाला और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स पे भी हाथ डाला और उसको धमकी दे रहा है कि तुझे मैं इसको उठा के ले चलो, बेसमेंट में बंद करते हैं। उसके बाद कुछ ही देर बाद जो है हम वहाँ से किसी तरह बच के निकले ऑफिस और बाहर गुहार लगाने लगे आम पब्लिक से कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। किसी ने नहीं सुनी। उसी टाइम में मैंने 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई और पुलिस आया और हमें उठा के थाना ले गया। वहाँ पे SHO साहब से मिलवाया। SHO साहब बोला कि तू गुंडागर्दी कर रहा है। मैंने बोला साहब मैं तो गुहार लगाने गया था। तो बोला कि जो क्या हुआ? तो मैंने बोला ऐसे बात है सर। बोला तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुझे यहाँ आना चाहिए था ना। मैंने साहब समस्या हमारा वहाँ से जुड़ा था तो हम वहीं जाएंगे ना। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे मैं फिर मेडिकल करवाया। मेडिकल करवा के फिर पूरे रात हमें टॉर्चर किया। मैंने रखा 10, 11, 12 बजे तक मुझे हॉस्पिटल यहाँ पे डॉक्टर के थाने में रखा। थाना में रखते हुए फिर बार जब मैं पूछ रहा हूँ सर क्या हुआ, तो अभी बैठो तो बाद में जाना। अभी SHO साहब आए नहीं। SHO साहब से फिर 12:30 बजे मैं जब विरोध किया कि मेरे को आप जिस तरह मैं कंप्लेंट करता हूँ, मुझे आप रोक रखे और जो गुनहगार है आप उसे छोड़ दिए। तो फिर उन्होंने अब जब हल्ला करने में मेरी वाइफ और मेरा पापा ससुर जी आए, तो फिर हमें उस टाइम में छोड़ दिया। बोला कि आप जाओ, सुबह 10 बजे आना। उसके बाद से बस चक्कर काटता रहा थाने का। कभी जा रहा हूँ, चक्कर ही काट रहे हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन 28 तारीख को हमने बड़े अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके इसका वो करवाया है, तो हमारा FIR दर्ज हो चुका है। 28 तारीख को दर्ज हुआ है। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बस कानूनी प्रक्रिया। आप लोगों को लगता है कि एक विधायक के खिलाफ आपने FIR की है, कुछ होगा? कुछ होगा लग रहा है। मुझे दिल्ली सरकार पे और दिल्ली पुलिस पे विश्वास है कि गरीबों को जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि एक विधायक अंधा है तो बाकी लोग अंधे हैं, ऐसा थोड़े ना हो सकता है। बाकी आप लोग हो साथ दे रहे हो, आप लोग कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। हमारे साथ कोई नहीं है मैडम। मैं यही बोल सकता हूँ, 2 लेडीज़ रोड में खड़ा हूँ और कोई नहीं है हमारा साथ। और मेरा दामाद है, मेरा पति है साथ में हैं। हम गरीब आदमी हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। लोग बोलते हैं ये लोग बहुत बड़ा लोग हैं, हम बड़े लोग नहीं हैं, गरीब हैं। यहाँ 30 साल से कैंट में आप किसी को भी जाके पूछ सकते हैं। यहाँ का बाहर जाके पूरे बाजार में आप पूछो रीता चक्रवर्ती के नाम से, सब बोलेगा नहीं ये लेडीज बहुत अच्छी है। नहीं, लेकिन सबसे शर्म की बात तो ये ना कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा। कोई साथ नहीं है। कोई लेडीज इतनी खड़ी थी यहाँ पे, कोई साथ नहीं है। हम यहाँ झूठा साबित हो रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है ये कुछ ना करे।
बस। अब आपने पूरा मामला सुना और मामला इतना शर्मनाक है कि एक विधायक जो राजनीतिक की सत्ता पर एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, एक विधायक वीरेंद्र कादियान, काफ़ी जाना माना नाम है, आम आदमी पार्टी का एक उभरा हुआ चेहरा है। इनके दुकान से महज कुछ ही दूरी पर उनका कार्यालय है, उनका दफ्तर है, जहां पर एक पूरे परिवार को महिलाओं समेत इतना बेरहमी से पीटा जाता है, इनकी इज्जत पर हाथ डाला जाता है और इनका मेडिकल तक नहीं करवाया पुलिस प्रशासन ने। इनके 2 साल के मासूम बच्चे को देखिए ज़मीन पर पटक कर लातें मारी जाती हैं। ये सत्ता की कैसी पावर है? ये पावर है या फिर ये गुंडागर्दी है? लेकिन सबसे शर्म की बात कि यहाँ पर मौजूद कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान इन लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि एक नेता की बात है, सभी लोगों को डर लग रहा है कि भाई कहीं हमारे साथ ना कुछ हो जाए, कहीं अगला शिकार हम ना हो जाए। लेकिन महज 500 रुपये के लिए एक विधायक की क्या सैलरी होती है या एक विधायक के पास कितना पैसा होता है, अगर वो इनको 500 रुपये दे ही देते तो ऐसी क्या आफत आ जाती। देखिए अब पूरा परिवार इस चीज़ का शिकार हो चुका है, परिवार यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई नहीं की है। कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं है, हम लोगों ने जाकर देखा, लेकिन वहाँ पर अभी कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन ये परिवार इंसाफ मांग रहा है कि इन लोगों को इंसाफ चाहिए और जो इनके साथ हुआ, और अभी भी इनको खतरा है, टॉर्चर इनको किया जा रहा है, धमकियाँ इनको अभी भी मिल रही हैं, तो ये चाहती हैं कि इनको सुरक्षा दो और इनको फॉलो किया जा रहा है। ये महिला है, इनके पीछे 2-3 पुरुष इनको फॉलो कर रहे हैं, अभी भी आसपास लोग खड़े हैं, किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता, इन्हें नहीं पता कि भाई कौन इनकी रेकी कर रहा है और कौन हमारी रेकी कर रहा है, क्योंकि बात यहाँ पर किसी आम व्यक्ति की नहीं है, बात यहाँ पर विधायक की है जिसके ऊपर ये बड़े आरोप लगते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल देखिए इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और विधायक वीरेंद्र कादियान जी अगर इस मामले पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारा देखिए हमारा नंबर सामने लिखा हुआ है, वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी भी बात रखेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक विधायक को जिनके लिए उनको चुना गया है, जिन्होंने उन्हें चुना है, उन्हीं ने इनके ऊपर हाथ क्यों उठाया। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।